After the ED summon to Delhi CM Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha is hit out of the BJP. He said that BJP is scared of Arvind Kejriwal. Listen. भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। Santosh Kumar is joining us for more details on this story. Santosh, what is the latest statement issued by the Aam Aadmi Party? देखिए, जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट राघव चड्ढा का है वो ये कह रहे हैं ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको क्योंकि ईडी ने समन किया है और इस सेकंड टाइम समन किया है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं है देश में, इससे पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 बार समन कर चुका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसके अलावा भी आप देखें, बंगाल में भी कई मिनिस्टर्स को इस तरह करप्शन के केसेस में समन किया जा चुका है। तो ब्लैक डे कहना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ, आपको देखना पड़ेगा फैक्ट। अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या है? शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ है, उस घोटाले में उनकी पूछताछ काफी अहम है। जो फैक्ट हैं उनके पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, उन फैक्ट की तहकीकात करना चाहती है। क्योंकि देखिए, बिना आपसे पूछताछ के फैक्ट की तहकीकात कैसे होगी? पीएमएलए एक्ट के तहत, पीएमएलए एक्ट में एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। नंबर ऑफ पूछताछ, मतलब आपको इंक्वायरी कितनी बार पूछताछ के लिए आपको समन भेजा जाए, ये इसमें फिक्स नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को ये दूसरी बार समन भेजा जा गया है और पहली बार वो गए थे, पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे, दूसरी बार भी इनको भेजा गया है। अब ये लोग जैसे इनको लग रहा है कहीं पूछताछ के बाद ही इनको वहीं पर गिरफ्तार न कर दिया जाए। ये पीएमएलए एक्ट में प्रावधान है और इसी को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि पूछताछ के बहाने, पूछताछ के बाद जो फैक्ट्स हैं, जो इशारा कर रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं कि फैक्ट्स अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं और वो हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसको कि डेमोक्रेसी से जोड़कर ये लोग कह रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल क्या पूछताछ में शामिल होते हैं या फिर वही रास्ता अख्तियार करते हैं जो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स ने रखा हुआ है और वही जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने उसको रखा हुआ है, उसी की ढर्रे पे चलते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड होता है। तो कुल मिलाकर अब किस तारीख पर निगाहें टिकी हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होना चाहते। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.